बैटमैन सुपरमैन से ज्यादा ताकतवर है या नहीं, इस पर बहस करते समय हमें ताकत का मतलब समझना होगा। ये सिर्फ शारीरिक ताकत से कहीं ज्यादा है। सुपरमैन अपनी एलियन शक्तियों जैसे बहुत ज्यादा ताकत, तेजी और कोई चोट न लगना की वजह से ज्यादा शारीरिक रूप से ताकतवर लगता है। वहीं बैटमैन अपनी तेज दिमाग, अच्छी सोच और पक्के इरादे से ताकत दिखाता है। यह एक मजेदार बहस है क्योंकि इसमें शारीरिक ताकत और दिमागी ताकत की तुलना होती है। यह समझना जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि ताकत कई तरह की होती है। जब हम ताकत की परिभाषा को बड़ा करते हैं तो यह सोचने पर मजबूर करता है कि असली में ताकतवर होने का क्या मतलब है। इससे अलग अलग तरह की ताकत और प्रभाव पर बात करने का रास्ता खुलता है। यह हमारी असल जिंदगी में भी होता है, जहां दिमागी और अच्छी सोच अक्सर सिर्फ ताकत से आगे निकल जाती है। जैसे कंपनियां सिर्फ बड़े होने के बजाय अच्छी योजना बनाने को ज्यादा जरूरी मानती हैं। यह बैटमैन के समस्या सुलझाने के तरीके जैसा है, जबकि सुपरमैन सीधा काम करता है। लीडरशिप में भी भावनाओं को समझना और अच्छी सोच सिर्फ हुक्म चलाने की ताकत से ज्यादा असरदार हो सकती है। इस बहस को हम असल जिंदगी में भी देख सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी और इंसानी दिमाग की तुलना। खासकर योजना और बदलाव को सिर्फ कंप्यूटर की शक्ति से ज्यादा अहम माना जा सकता है। एक और मिसाल खेल में मिलती है, जहां दिमागी मजबूती और खेल की रणनीति कभी कभी मुकाबले के नतीजे तय करने में शारीरिक ताकत से आगे निकल जाती है। जो लोग मानते हैं कि दिमाग और रणनीति सिर्फ ताकत से ज्यादा जरूरी है, उनमें फौजी इतिहासकार शामिल हैं। वे अक्सर कई ऐतिहासिक नतीजों में अच्छी योजना को सबसे जरूरी मानते हैं। इसी तरह बिजनेस में स्टीव जॉब्स जैसे नेताओं की तारीफ उनकी निजी ताकत के लिए नहीं, बल्कि उनकी दूरदर्शिता और अच्छी योजना के लिए की जाती है। लेकिन इस बात में कुछ विवाद भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बैटमैन की शानदार क्षमताओं के बावजूद सुपरमैन की सिर्फ ताकत उसे ज्यादा ताकतवर बनाती है। यह ताकत का एक पुराना विचार है। दूसरे कहते हैं कि बैटमैन की सुपरमैन की शक्तियों का अंदाजा लगाने और उनका मुकाबला करने की क्षमता उसकी बेहतर रणनीतिक ताकत को दिखाती है। आखिर में यह बात बहस के बड़े विषय को बताती है। दो बहुत अलग अलग किरदारों की तुलना करना जटिल है। यह लोगों को अलग अलग तरह की ताकत के बीच संतुलन पर सोचने और असली में ताकतवर होने की सोच को फिर से देखने के लिए कहता है। यह आधार बहस में गहराई जोड़ता है, जिससे ज्यादा अच्छी तरह से समझना और विश्लेषण करना मुमकिन होता है। बैटमैन सुपरमैन से ज्यादा ताकतवर है या नहीं, इस पर बात करते समय ताकत को ज्यादा अच्छे से समझना जरूरी है। जैसे शारीरिक ताकत और दिमागी ताकत। शारीरिक ताकत का मतलब एक किरदार की ब्रूट फोर्स, कच्ची ताकत, सहन शक्ति और फुर्ती से है। वहीं दिमागी ताकत में अच्छी सोच, समस्या सुलझाने की क्षमता और मानसिक मजबूती शामिल है। यह अंतर अहम है क्योंकि यह बहस को सिर्फ ताकत के मुकाबले से हटाकर एक किरदार को असल में ताकतवर या असरदार बनाने वाली चीजों को ज्यादा अच्छे से समझने में मदद करता है। शारीरिक ताकत के मामले में सुपरमैन साफ तौर पर आगे है। लगभग कोई चोट न लगना, उड़ना और हीट विजन जैसी अलौकिक क्षमताओं के साथ वह शारीरिक शक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है। वहीं बैटमैन दिमागी ताकत में माहिर है। उसकी बेजोड़ जासूसी क्षमताएं, रणनीतिक दिमाग और लोगों को समझने की क्षमता उसे एक ऐसी बढ़त देती है जो सिर्फ शारीरिक क्षमताओं से कहीं ज्यादा है। इस दिमागी ताकत का उदाहरण दी डार्क नाइट रिटर्न्स जैसी कहानियों में मिलता है, जहां बैटमैन सुपरमैन की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए मुश्किल रणनीतियां बनाता है। इस अंतर का महत्व इस बात में है कि यह बहस को कैसे नया रूप देता है। जहां सुपरमैन की शक्तियां उसे जन्म से मिली हैं, वहीं बैटमैन के कौशल कठोर ट्रेनिंग और दिमाग का नतीजा है। यह बताता है कि ताकत कई तरह की होती है। यह इन मशहूर किरदारों पर चर्चा को और दिलचस्प बनाता है और दर्शकों को बहादुरी की गहरी समझ देता है। असल दुनिया में यह बात खेल या फौजी रणनीति जैसे क्षेत्रों में दिखने वाली शारीरिक और दिमागी ताकत के बीच संतुलन को दिखाती है। खिलाड़ी या सैनिक शारीरिक क्षमताओं पर निर्भर हो सकते हैं, लेकिन असली जीत के लिए अक्सर रणनीतिक सोच की जरूरत होती है। यह बैटमैन के तरीके जैसा है। जो लोग दिमागी ताकत के महत्व का समर्थन करते हैं, वे बैटमैन की भगवान जैसे विरोधियों को मात देने की क्षमता का उदाहरण दे सकते हैं। यह दिखाता है कि दिमाग कैसे भारी मुश्किलों के खिलाफ भी बराबर की टक्कर दे सकता है। हालांकि इस विचार में चुनौतियां भी हैं। कुछ लोग तर्क देते हैं कि शारीरिक ताकत ज्यादा जरूरी होनी चाहिए क्योंकि यह एक सुपरहीरो की रक्षा करने और सेवा करने की क्षमता
का सीधा माप है। आलोचक यह भी सवाल कर सकते हैं कि दिमाग पर निर्भर रहना कितना टिकाऊ है, क्योंकि सबसे अच्छी योजनाएं भी सिर्फ ताकत के सामने बेकार हो सकती हैं। शारीरिक और दिमागी ताकत के बीच यह दिलचस्प रिश्ता बैटमैन सुपरमैन बहस के दूसरे पहलुओं को गहराई से प्रभावित करता है, खासकर जब न्याय, नैतिकता और ताकत की भूमिका पर विचार किया जाता है। इन परतों को समझने से उनकी कहानियों में गहराई आती है और दर्शकों को ताकत की कई तरह की प्रकृति को समझने में मदद मिलती है। आखिर में ये इस बात पर जोर देता है कि बहादुरी को सिर्फ शारीरिक क्षमताओं से नहीं, बल्कि दिमाग की नई चीजें बनाने और मुश्किलों से लड़ने की क्षमता से भी परिभाषित किया जाता है। सुपर हीरो की बहसों में बैटमैन और सुपरमैन की क्षमताओं और कौशल की तुलना करना उनकी अलग अलग और खास विशेषताओं को समझने का एक मजेदार तरीका है। यह बात क्षमताओं और कौशल का तुलनात्मक विश्लेषण हर नायक के पास मौजूद अनोखी शक्तियों और प्रतिभाओं को देखती है, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि बैटमैन सुपरमैन से ज्यादा ताकतवर है या नहीं। जहां सुपरमैन को उड़ने, हीट विजन और अजेयता जैसी अलौकिक क्षमताएं मिली हैं, वहीं बैटमैन अपनी तेज दिमाग, अच्छी योजना बनाने की क्षमता और लड़ाई में माहिर होने पर निर्भर करता है। यह फर्क अहम है क्योंकि यह बताता है कि ताकत को कई तरह से समझा जा सकता है। सिर्फ शारीरिक शक्ति से बढ़कर उनकी क्षमताओं का विश्लेषण करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह बहादुरी और ताकत के अलग अलग रास्तों को दिखाता है। जैसे सुपरमैन की शारीरिक ताकत उसके अच्छे नैतिक गुणों से संतुलित होती है, जो अक्सर उसे ताकत होने के बावजूद बिना नुकसान पहुंचाए समाधान खोजने के लिए मजबूर करता है। इसके उलट बैटमैन की तेज जासूसी क्षमताएं और तकनीकी खोजें दिखाती हैं कि दिमाग और तैयारी अलौकिक ताकत का मुकाबला कर सकती हैं, जिससे ये बात जोर देती है कि दिमाग सच में ताकत से ज्यादा हो सकता है। दो उदाहरण इस बात को साफ करते हैं। कॉमिक बुक सीरीज द डार्क नाइट रिटर्न्स में बैटमैन एक रणनीतिक योजना बनाता है और एक पावर एक्सोस्केलेटन का इस्तेमाल करके सुपरमैन के खिलाफ बराबरी करता है। ये दिखाता है कि तैयारी और दिमाग कैसे कुछ समय के लिए सिर्फ ताकत को पीछे छोड़ सकते हैं। जस्टिस लीग टावर ऑफ बाबेल में बैटमैन द्वारा लीग के हर सदस्य के खिलाफ आकस्मिक योजनाएं बनाना ज्ञान और दूरदर्शिता का लाभ उठाने की उसकी क्षमता को दिखाता है, जो उसकी जबरदस्त रणनीतिक दिमाग को चुपचाप उजागर करता है। इस बहस पर राय अलग अलग हैं। कुछ लोग तर्क देते हैं कि बैटमैन की बदलने की क्षमता और साधन संपन्नता उसे ज्यादा दिलचस्प किरदार बनाती है। उसकी इंसानी कमजोरियां अक्सर उसकी जीतों को ज्यादा मेहनत से हासिल किया हुआ और रिलेटेबल बनाती हैं। इसके उलट कुछ लोग इस बात को चुनौती देते हैं कि सुपरमैन की असाधारण क्षमताएं ताकत और बहादुरी का एक बेजोड़ शिखर हैं। इस चर्चा में चुनौतियां आती हैं, खासकर ताकत की व्यक्तिगत व्याख्याओं को लेकर। आलोचक तर्क देते हैं कि बैटमैन हालांकि बहुत कुशल है, सुपरमैन से सचमुच ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता, क्योंकि बाद वाले के पास बेजोड़ सुपर पावर है। वैकल्पिक रूप से बैटमैन के समर्थक इस बात पर जोर देते हैं कि ताकत में मानसिक मजबूती और रणनीतिक बुद्धिमत्ता शामिल है। यह बहस नेतृत्व, संरक्षक और नायक होने का क्या मतलब है, इसके बारे में व्यापक चर्चाओं तक फैली हुई है, जिसमें ताकत के समीकरण, जिम्मेदारी और नैतिकता के विषय शामिल हैं। आखिर में यह बात बहस के बड़े विषय को प्रभावित करती है। ताकत और बहादुरी के अलग अलग रूपों की सराहना को बढ़ावा देती है, यह बताते हुए कि ज्यादा ताकतवर होना शारीरिक ताकत से बढ़कर ज्ञान, रणनीति और साहस को दर्शाता है, जो बैटमैन और सुपरमैन दोनों की लास्टिंग लेगेसी, लंबे समय तक चलने वाली विरासत के लिए जरूरी है। बैटमैन सुपरमैन से ज्यादा ताकतवर है या नहीं, इस बहस में टेक्नोलॉजी और गैजेट्स की भूमिका एक अहम बात बन जाती है। टेक्नोलॉजी और गैजेट्स का मतलब उन मॉडर्न औजार और डिवाइस से है जिनका इस्तेमाल बैटमैन अपनी अलौकिक शक्तियों की कमी को पूरा करने के लिए करता है। सुपरमैन की तरह नहीं, जो अपनी जन्मजात शक्तियों जैसे सुपर ताकत, उड़ने और एक्सरे विजन पर निर्भर करता है। बैटमैन इंसानी दिमाग और तकनीकी खोज का इस्तेमाल करता है ताकि बराबरी कर सके। यह बात अहम है क्योंकि यह इंसान बनाम सुपर ह्यूमन की थीम को उजागर करती है। यह दिखाती है कि दिमाग और साधन संपन्नता कैसे शारीरिक ताकत के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। दो खास उदाहरण इस बात को पुष्ट करते हैं। पहला, बैटसूट, जो बैटमैन को ज्यादा ताकत, फुर्ती और सुरक्षा देता है। यह एक एक्सोस्केलेटन बाहरी ढांचा की तरह काम करता है जो उसकी प्राकृतिक क्षमताओं को बढ़ाता है।
बैलिस्टिक सुरक्षा और सेंसर जैसे फीचर्स से लैस ये सूट हमला करने और बचाव दोनों में अहम भूमिका निभाता है। ब्रूस वेन को एक ऐसी सेना में बदल देता है जो अलौकिक विरोधियों का सामना कर सकता है। दूसरा, बैटमोबाइल इंजीनियरिंग का एक कमाल है जिसमें आधुनिक हथियार, छिपने की क्षमता और एआई नेविगेशन है। ये बैटमैन की सावधानीपूर्वक योजना और अत्याधुनिक ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी पर निर्भरता को दर्शाता है, जिससे वह सुपरमैन की कच्ची ताकत की कमी के बावजूद ताकत की स्थिति से खतरों का सामना कर पाता है। इस बहस में टेक्नोलॉजी के महत्व के समर्थक बैटमैन की अपने औजारों का इस्तेमाल करके सुपरमैन या इसी तरह के दुश्मनों को मात देने और पीछे छोड़ने की क्षमता बताते हैं। उदाहरण के लिए कॉमिक सीरीज द डार्क नाइट रिटर्न्स में बैटमैन रणनीतिक रूप से पावर्ड आर्मर और एक नकली क्रिप्टोनेट डिवाइस का इस्तेमाल करके सुपरमैन को वश में करता है। यह बताता है कि दूरदर्शिता और तैयारी कैसे उनके बीच की ताकत के अंतर को अस्थायी रूप से पाट सकती है। हालांकि इस बात से जुड़ी संभावित चुनौतियां और विवाद भी हैं। संदेहवादी तर्क देते हैं कि कोई भी गैजेटरी सुपरमैन की विशाल और जन्मजात शक्तियों की भरपाई सचमुच नहीं कर सकती। इसके अलावा कुछ शुद्धतावादी तर्क देते हैं कि टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना डीसी यूनिवर्स के भीतर इंसानी क्षमता के शिखर के रूप में बैटमैन के चित्रण को कमजोर करता है। साथ ही टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के नैतिक प्रभाव जैसे प्राइवेसी की चिंताएं और दुरुपयोग की संभावना बैटमैन के तरीकों के लिए तारीफ को मुश्किल बना सकती है। आखिर मेन टेक्नोलॉजी और गैजेट्स की भूमिका न केवल बैटमैन के दिमाग पर निर्भरता को दर्शाती है, बल्कि इंसानी खोज की क्षमता पर एक व्यापक टिप्पणी के रूप में भी काम